इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमः ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, महावीर भगवान के केवल ज्ञान होने के उपरांत समूह शरण की रचना तो तात्कालिक रच गए, किंतु भगवान 66 दिन तक बोले नहीं थे। कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? हाँ, ये प्रथमान योग होते हुए भी इसमें बहुत बड़ी बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? जो व्यक्ति यहाँ पर होना चाहिए सुनने के लिए, वो है ही नहीं यहाँ पर। क्या सुनने के लिए? देव इतने हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उनको आप दे देते प्रवचन? नहीं, मनुष्य सारे बैठे हैं, उनको दे देते। मनुष्य ही एक प्रकार से मुक्ति का पात्र बनता है, बनता तो है, लेकिन वो किस अवस्था में होना चाहिए, वह अवस्था अभी मनुष्यों में है ही नहीं। फिर क्यों नहीं? त्रिंज तो है ही, आप लोगों के क्या स्वभाव है मालूम है। फिर किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? जब तक समूह शरण में उनके द्वारा प्रभावित होकर के मुनि के लिए कम से कम बनने के लिए प्रार्थना करते। केवल प्रार्थना का अर्थ प्रार्थना नहीं होती, ऊपर करने से मतलब नहीं। 12 भावनाओं के चिंतन के साथ भीग करके आप सुनाओ आत्मा का स्वरूप क्या है। आप लोग अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से जो काम करा रहे हैं, वो तो उनके लिए आकर्षण है, कर दे। उसमें सर्वप्रथम मुनि महाराज जी आकर के बैठ जाए। बोलो। जबकि हम जन्म कल्याण और घर में पालना पीना जो होता है ना, उसमें भी नहीं जाते। शोर मचा हुआ है और वहाँ पर हम क्या शोर करें? बोलो। इस प्रकार जाते ही नहीं। बहुत आग्रह होता है ब्रह्मचारियों का, उनका कोई काम हो जाए, इस सब पीछे से हम चले जाते। इसी प्रकार जब तक तप कल्याण नहीं होता, तब तक हम वहाँ पर जाते ही नहीं प्राय करके, क्योंकि वहाँ पर सब राग का काम हो रहा है, उपटन हो रहा है, तिलक लगाए जा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, आदि आदि सब काम गृहस्थाश्रम में होने योग्य होता रहता है। हाँ, मुनि महाराज भी इसमें कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता हो, इसमें कोई बाधा नहीं होती, फिर भी उसमें वह मुनि महाराज इसलिए नहीं जाते क्योंकि अभी दिगंबर अवस्था इसमें आई ही नहीं। इसलिए अविरति को भी और
यदि मान लो वृत्ति बनना चाहता है तो भी उसको उपदेश देते ही नहीं, तीर्थंकरों ने नहीं दिया। अब जब इंद्रभूति आ गए तो बस काम हो गया। अकेले महावीर भगवान निकले थे, उससे उनको कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन समूह शरण में तभी मैं बोलूँगा जब वचन सुन करके एक व्यक्ति कम से कम पात्र तो बन जाए, तब उन्होंने उपदेश दिए थे और तब उन्होंने ग्रहण किए थे। चोटी के विद्वान थे वो इंद्रभूति, सब कुछ ज्ञान उपलब्ध था, लेकिन आत्मज्ञान से वंचित थे। आत्मा की तो बात नहीं होती है। तो केवल आज एक प्रकार से अन्यथा न ले, क्योंकि इस ओर संस्कार देने की प्रथा ही समाप्त हो गई। ऐसे प्रथा होना चाहिए जिसके द्वारा गीत भी गाए, उसमें भी जब दलते हैं ना, दलते क्या चक्की चलाते हैं, उस समय में भी 12 भावनाओं का, 16 कर भावनाओं का, नमोकार मंत्र का और कोई पाठ का वहाँ गीत के साथ करते थे। इसका तात्पर्य वहाँ पर ये लिखा है, इन सारे आटे में और उन धानों में मंत्रों की सिद्धि होने से वो पात्रदान के योग्य बन जाता है। हाँ, आप लोगों को ये कहना चाहिए कि हम ये पात्र नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये कुछ लग जाए, ये बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, संस्कारित हैं, बाकी ये जितने भी काम हैं ये वो लोग उसी में रात दिन रमे हुए हैं। आपको उससे हट कर के कुछ बताना है। इसलिए हमने कहा भैया कल तो हमने 3 किस्तों में दिया था, आते ही दे दिया, फिर बाद में पूजन के बाद दे दिया, फिर मध्याह्न में दे दिया। तो इतना ज़्यादा देना मैं पसंद नहीं करता, फिर भी आप लोगों को ऊपर से ये लोग कहेंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पक्षपात नहीं, एक पंख से मैं कभी उड़ता ही नहीं, आप ही लोग लंगड़ाते हुए चलते रहते हो। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ऐसे प्रसंगों को आप रखिए और वह भी उसमें हंसी मजाक की ओर न जाना चाहिए। महाराज इतने बच्चों में गंभीरता आएगी, कैसे नहीं आएगी, अपने आप आ जाती है। अल्प समय में भी जब घर में योग वह सिखाते रहते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन उसको अंतिम क्षण तक याद रखा जाता है। बच्चों के पास स्मृति बहुत तेज रहती है, गुस्सा नहीं, स्मृति बहुत तेज रहती है। और आप लोगों में स्मृति विस्मृति तेज है, भूल जाते हो नहीं। इस प्रकार अपने को संकलन करना चाहिए उन क्षणों का जिसके द्वारा जीवन में काम आ जाए। देखो हमारे बच्चे वहाँ से आई हैं, लेकिन वहाँ के कितना प्रभाव ले करके आए। ऐसा हम इन लोगों को कह देना महाराज जी ने ऐसा कहा था। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बाधा है। अब दूसरी बात है, महावीर भगवान जब उनसे वो दीक्षित हो गया, दीक्षित का अर्थ ये नहीं है जैसे आजकल का चलता रहता, वहाँ पर वह सामने संकल्प लेता है। यद्यपि मानस स्तंभ को लांग करके आए, लांगने के उपरांत ही यह परिणाम में विचित्रता आ गई कि मुझे और कुछ पूछना नहीं है,
जल्दी जल्दी कषायों का निर्मूलन करना है मुझे। ऐसे संकल्प लेकर के इंद्रभूति खड़े हो जाते हैं। तो उनकी वह भाषा हुई जाने, उन्होंने इसको ऐसा आशीर्वाद भी नहीं दिया। देखो हमारे मुनि महाराजों की साधना कैसी होती है, तो वह नपे तुले शब्दों के द्वारा बोलते हैं, और ज़्यादा यदि बोलने की आवश्यकता हो जाए तो वहाँ और भी विधाओं के माध्यम से आपको समझा देते हैं। हाँ, देखो ऋषिधारी मुनि महाराज कैसे होते हैं, रात भर सर्दी सही, और कौन ग्वाला बना, हाँ, और उसने रात भर उनके लिए आग जला करके चारों तरफ उनके लिए शीत निवारण हेतु साधन जुटाया, और जो ही पाँव फट गई, सूर्य नारायण का उदय हुआ, तो ही वो उठ गए, नमो हंतानम, और वो आकाश में चले गए। नहीं समझे, वो देखता रह गया, ये क्या बात है, कुछ तो बोलते। अरे बोला तो है, नमो हंतानम। इसी से उनको कहाँ तक उन्नति हो गए। इसलिए आप समागम करते हो तो भी लाभ, सुनते हो तो भी लाभ, और बार बार उसको याद करते हैं तो और लाभ होता है। भोजन करते पचता नहीं, किंतु वह समय लेता है, वो आंखों में आगे आगे बढ़ता रहता है, और उसमें आंखों में स्पंदन होता रहता है। उसी प्रकार सुना हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, उसको आप श्रवण करते रहो, बाद में आप उसमें से स्वाद लेते रहेंगे। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। हमने कहा तो था उसमें ब्रह्मचर्य भी भाग ले रहे होंगे, इसलिए ऐसा हो गया। 2 बार आ गए, 2 बार क्यों आ गए, एक बार में तो कहा था हमने, जो ही इनका बंद हो जाएगा तो मेरा चालू हो जाएगा। हम कभी कभी पूजन में भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पूजन बढ़ा करके उसकी कड़ी ज़्यादा जोड़ते रहते हैं। समझ में तो मुझे भी आता है, लेकिन अपने आप ही आपने इसको संक्षेप भी कर दिया। ये आप लोगों की समझदारी है, ऐसा करना पड़ता है। उसके बिना आप सीधे नहीं होते। सुनो, इस प्रकार संस्कार दिए जाते थे, और वह आटा आदि बनाते और रोटी आदि भी बनाते, उस समय में भी उनका मंत्र चलता रहता था। आप लोगों को भी इसी प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। समय आपका हो गया, ज़्यादा लिया था, हमारा समय भी आपने ने ले लिया, कोई बात नहीं, छीना झपटी होती है। पकाई तो उसमें क्या बात है। ऐसे छीना झपटी करने से वह पचता नहीं है, ध्यान रखो। उसके लिए बहुत अच्छे परिणाम बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पचता है। गुरु ने कहा चिंता मत करो, विद्या कालेन पचते। इसको याद रखो आप लोग भी। हाँ, हमने अंत में उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना बता, अब ये सब बताया हुआ है, उसका चरवण करते रहो, उस समय पर पकेगा। अब मैं पाचन होने के उपरांत अब उनको याद करता हूँ तो वो आते ही नहीं। देखो ये संसार कैसा है, वैचित्र है। सब लोग जा कर के वहाँ पर रह गए, इतना बड़ा काम हुआ था, संलेखना हुई थी, हम इसको याद कर रहे हैं,
हमें भी सद्दिकना लेना है, तैयारी है सब कुछ। वो आ जाए एक आध बार, बिल्कुल पच जाएगा, अब तुम्हारी सद्दिकना हो जाएगी, ऐसा कहने वाला तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, वह धैर्य रखो, शांति रखो, सब कुछ समय समय पर होता रहेगा। वर्षा के समय पर वर्षा होगी। तो वह सद्दिकना के भाव, वह स्मृतियाँ यदि याद रहेंगी, निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं मिलता है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करते हैं। और ज़्यादा जो है ना, विरागता की हमने बताए थे कई बार, चित्रों में भी ऐसे चित्र होना चाहिए जिसके द्वारा वह प्रभावक हो, अतीत का दर्शन सामने आए। और आप लोग ऐसे कर देते हो नाटक जैसे, नहीं, उसमें गंभीरता आना चाहिए। ऐसे पोशाक होना चाहिए, ऐसे पहनाव होना चाहिए, ऐसे सब कुछ होना चाहिए। उसमें भी बहुत कुछ सार भरा हुआ रहता है, ताकि रागी भी वीतरा का स्वर्ण क्या होता है सामने आ जाता है। ज़्यादा तो कहना नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा समय खर्च नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई नहीं? आ गया, अच्छी बात है। अब अपने तरफ से नोट्स न करियो, किंतु यहाँ पर रखिए। नहीं तो नोटबुक में भर करके रह जाएगा, दिमाग खा जाएंगे। दिमाग खाना चाहिए, नहीं समझे? हाँ, हमेशा हमेशा सुन लिया तो उसको चरवन करना चाहिए। फिर बाद में पढ़ने की, बिना पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। पैसा ज़्यादा हो तो बात अलग है, कम पैसे में भी अपने को अध्ययन कर लेना चाहिए और नंबर, अंक पूरे लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, अब शांति से बैठो। बहुत कम समय है, लेकिन बहुत समय का काम थोड़े समय में भी किया जा सकता है। सुनो, युग के आदि में ऋषभनाथ ने बाहुबली को और भरत जी को, दोनों को राज्य का विभाग करके और उनको सौंप दिया था। सौंपने के उपरांत सब यथावत काम चालू हो गया, लेकिन कोई दोन व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि हमारे लिए ऋषभनाथ भगवान ने याद ही नहीं किया। नमी और मिनी में, हाँ, हमें तो याद ही नहीं किया। कोई बात नहीं, हम बाहुबली के पास भी नहीं जाएंगे और न ही भरत जी के पास जाएंगे। नहीं समझे? ये दोनों लड़ भिड़े हैं, इसलिए हम तो यहाँ पर माला दे करके बैठेंगे। ऋषभनाथ तब तक तो मौन हो गए थे। उनके बाद जा करके भगवान सुनवाई हो जा, सुनवाई हो जा। हम आपके वंश में होते हुए भी ये दूसरा दबा करके हमें कुछ करना नहीं चाहता, गलत बात है। ये धार्मिक नहीं माना जाता। बैठ गए, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, भोजन पानी के लिए उठे नहीं। किसी को अब इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं, विचार भी नहीं।
देवों को चिंता हो गई, देवों को चिंता हो गई, अरे ये तो गलत हो रहा है। वो आकर के कहते हैं कुछ न उत्तर नहीं। वहाँ से जब तक उत्तर नहीं मिलेगा ये उठने की बात नहीं। फिर अंत तो कटवा देवों को सोचना पड़ा इसका क्या उपाय है। भगवान बोल नहीं सकते और उनको बुलवा नहीं सकते। ये बैठे बच्चे नवी नवी, इनका यह आग्रह नहीं है, यह अधिकार है, यह अधिकार है, सबके लिए दिया गया है, सबके लिए राज्य दिया गया है, तो हमें क्यों नहीं मिली? बोलो, आप सत्य मार्ग को छोड़ो नहीं। मोक्ष मार्ग भी सत्य से सत्य का बाबा है। आप डटे रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाए। अभी षष्टम काल नहीं आया बंधुओं, अभी पंचम काल चल रहा है, चतुर्थ काल तो आने वाला नहीं है। इसलिए पंचम काल में भी क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ है, आगम में लिखा हुआ है। जो व्यक्ति न्याय मार्ग से स्खलित होता है, देव लोग भी उसके लिए सहयोग अवश्य देंगे, लेकिन देर हो सकता है, अंधेर नहीं। जल्दी जल्दी करोगे। अब ये देवों के लिए हम कहेंगे कौन सा मार्ग है अपनाओगे बताओ। जहाँ अग्नि भी पानी बन जाता हो, हे देव लोगों, सोचो ऐसा नहीं हो सकता। बस बैठे रहे तो आकर के कहना पड़ा, आप सुनो तो चले, हमारी बात तो सुनो। आपके दादाजी ने ही हम लोगों को कहा है 2 बच्चे आएंगे, नहीं समझे, उनको समझा देना, ये दे दे। और वही इसके उपरांत कहेंगे नहीं दादाजी ने आपको याद किया था, तुम विलंब से आ गए, और उनको तो जा करके जाना करके बैठना था, इसलिए देवों को कहा था उन्होंने। ऐसे देवों ने बात बनाने लिए सत्य मार्ग तो यही था। हाँ, ये कहने की बात ही नहीं थी, ये तो अपने तो योग्यता तो समझना चाहिए। हमारा धर्म क्या होता है, ठीक है वह युग था हो गया, लेकिन हमारा भी धर्म वही है। महावीर भगवान ने जाते जाते समझा करके गए हैं, तुम्हें ये मार्ग छोड़ना नहीं, पक्का है देवों को भी आना ही पड़ेगा। कहाँ रहते हैं देव? यहीं पर रहते हैं, लेकिन हम देवों को नहीं बुलाएंगे, हम तो अपना मार्ग छोड़ेंगे नहीं। देवों को याद करेंगे तो फिर देवादि देव अब नहीं बोलेंगे। हाँ, स्वामी समंत भद्र महाराज जी भी चंद्र प्रभु भगवान को अवतार लेना पड़ा, ऐसा है ये मार्ग। लेकिन हम लोगों की कमजोरियां ऐसी है कि उस कमजोरी में हम अपच भी कर लेते हैं, पथ्य का सेवन करना ही छोड़ देते हैं। अब लोभ छोड़ दो, ये धन वैभव जो कुछ भी बोल रहे हो ये कुछ नहीं, इस दरबार में जो लगेगा वह शाश्वत होगा, बाकी सब पानी में जाएगा। नहीं भी जाएगा ऐसे नहीं, वह जा ही जाएगा समय पर। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए आप विघ्न होगा प्रलयम याति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। सुन रहे हो?
भगवान की स्तुति करो। किंतु देवों को हम कभी कभी याद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी भला हो इस अपेक्षा से। किंतु उनके कर्तव्य के यदि और हम देखते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है। सब लोगों को देवों का आदेश रहता है किसी भी गति में रहो, किंतु अरहत मार्ग से वंचित नहीं रहना, तब का सबका कल्याण हो जाएगा, ये पक्का। ये तो देववाणी है, ये अरहत वाणी है, ये तो ऐसे मार्ग पर चलने वालों को तीर्थंकरों की वाणी है। उसके आप उपासक बने हो, बने रहो। हाँ, किंतु दीनहीनता के साथ नहीं। दीनहीन का अर्थ होता है कि धर्म जब काम नहीं करता तो उस समय दीनहीन होना, ऐसा नहीं है। यह मांग करके खाने वाली बात नहीं है, किंतु मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज आहार ग्रहण करो। यदि मान लो विधिवत नहीं किया तो वो पीछे लेकर के चले जाएंगे, नहीं नहीं महाराज नहीं, बोली क्या गलती हो, क्या गलती हो, क्या गलती हो। विधिवत आपको करना पड़ेगा। जो न्याय मार्ग को छोड़ करके करेंगे गलत बात हो। गलतियां हमें हो सकती हैं, हमारी भी हो सकती हैं, किसकी नहीं होती, लेकिन बीच बीच में आपको हम याद करेंगे तो आपको बताना तो पड़ेगा। हम आपके शिष्य बन गए, उपासक बन गए, इसका अर्थ उपासकों की अभी नाम लिया नहीं हमने। विद्यासागर प्रकाश रामगोंडा पाटिल, सदलगा निवासी, इन्होंने भी 55,555 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। सुनीता अप्पा साहिब बदनिकाई, सदलगा निवासी, इन्होंने भी यहाँ अजय जी जैन कोटा निवासी आए हैं। उन्होंने इसके पहले भी 11 कलश की एक स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करें। सुनीता अप्पा साहेब बदनिकाई, इन्होंने भी सहयोग राशि दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में आचार्य को शास्त्रदान करें। शोभा विलास गर्मे बोरी निवासी, इन्होंने भी स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पार्वतीबाई फूलचंद्र लांगड़े बोरी निवासी, इन्होंने भी आज के दिन स्वर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 2 लोग आएंगे, बोरी वाले फक्त 2 लोक यायचं, 2 लोक यायचं, एवढी लोक यायचं नाही। आज यहाँ विद्यावर की जन्मभूमि सदलगा से लगभग 300 लोग आए हैं और ये सदलगा वासी यही भावना लेकर आए हैं, आचार्य का विहार सदलगा के ओर हो जाए। ये भावना लेकर सदलगा से आज 300 लोग आए हैं। वो सभी लोग अपने अपने स्थान से नमस्तु करेंगे और उनके केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हे एवढे लोक कुठून आली? मनीष जी जैन सीए, इन्होंने भी इसके पहले एक 555 का कलश और एक 11 के विधि दिए। उनका पूरा परिवार आज के दिन यहाँ आया है। वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। राजेंद्र जी सेठी, इन्होंने भी इसके पहले दान की स्वीकृति दी। उनका भी पूरा परिवार आज के दिन आया है। वे भी आएंगे और यहाँ आचार्य को शास्त्रदान करेंगे। ये दोनों सीए पूरा चातुर्मास कमेटी का हिसाब किताब अच्छे से रख रहे और अच्छा परिश्रम कर रहे। वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें। आज यहाँ केवला परम पूज्य आरिका तपोवती माता जी, इनका चौमासा केवलारी में चल रहा है, सत्संग चौमासा। केवलारी से भी आज समाज आइए। समाज के 2 प्रतिनिधि, समाज के केवलारी समाज के केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे
और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संगस्थ आरिका तपोमती माता जी की संगस्थ दीदी अभी यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आरिका सौम्यमती माता जी, इनका चौमासा पिपरई में चल रहा है। पिपरई में से भी समाज आई है, उस समाज के भी 2 प्रतिनिधि पिपरई में केवल 2 आएंगे, दो लोग ही आना, बाकी के सब लोग अपने अपने स्थान से नमस्ते करेंगे। पिपरई से समाज आई है, वे भी केवल 2 लोग आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर अनुराग जी डहाड़े हिंगोली, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज आचार्य शांति सागर महाराज जी की जन्मभूमि भूत से भी बहुत सारे लोग आए हैं, उनके भी केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे के बाकी की सभी लोग अपने अपने स्थान से नमस्ते करेंगे। धन्य कुमार जी पारस दानोली निवासी, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चामू भाऊ बदनिकाई सदलगा निवासी, इन्होंने भी यहाँ संयोग राशि दी, वे भी आएंगे आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उमरा देवी अनिल कुमार गोदा गुवाहाटी सूरत निवासी, इन्होंने 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी, वो भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रांत करेंगे। रवि हर्षद कुमार शाह अहमदाबाद, कृषा जैन, ये सभी लोग आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी लोगों को यहाँ जल्दी रहो। राजेंद्र कुमार आशीष मोदी एडवोकेट मोहरानी ललितपुर, इन्होंने एक वेदी के लिए 1,11,111 रुपए की दान स्वीकृति दी, वे भी आएंगे और आचार्य को शास्त्रांत करेंगे। आप सभी लोग शांति से बैठेंगे। आप सभी लोगों को बताने में आनंद हो रहा है कि आचार्य की प्रेरणा से, आचार्य के आशीर्वाद से यहाँ पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश भर विविध समाज के हित में, समाज विकास के लिए जो कार्य किए जाएंगे, उसके लिए यहाँ दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास की स्थापना हो गई है और इस न्यास को, इस ट्रस्ट को एटीजी की सुविधा कल ही प्राप्त हुई है और यह सुविधा लाने में राजेंद्र जी सेठी सीए और मनीष जी जैन सीए, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है। वे आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण प्राप्त करेंगे। और सभी लोगों से निवेदन है जो लाइव भी सुन रहे कि इस ट्रस्ट को अभी एटीजी की सुविधा प्राप्त हो, उसके अंतर्गत आपको यह लाभ मिलेगा, इसलिए इस ट्रस्ट के लिए आप सहयोग दे सकते हैं। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज पूजन कन्नड़ में होगी, पूजन प्रारंभ सदलगा वाले, आज पूरे कन्नड़ सदलगा आसेगांव जरी बोरी, इस गांव से सभी लोग आज पूजन के लिए आएंगे। ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ದ್ವಾದಶ ತಪಷಟ್ ಅವಶ್ಯಕ ಪಂಚಾಚಾರ ಗುಣಗಳ ಧಾರಕರೆ, ದಶ ಧರ್ಮ ಮೂರು ಗುಪ್ತಿ ಸಹಿತ 36 ಗುಣಗಳ ಪಾಲಕರೆ. 36 ಮೂಲ ಗುಣಗಳ ಧಾರಕ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ. ತವ ಪಾವನ ಚರಣಾಂಬುಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳಿಸುವೆ ಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಓಂ ह्रं परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टुति आह्वाननम् अत्र तिष्ठतिष्ठोत स्थापनम् अत्र सन्निधोष स्थापनम् सनदीकरणम्. ಪಾಪದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾಸುಕ ಜಲವನ್ನು ತಂದಿರುವೆ, ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾಪವ ನಾಶವಗೊಳಿಸು ನೀ ಎನ್ನುತ್ತ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮಿಸುವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವನು. ओम ह्रं परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपमिति स्वाहा.
ನಾಲ್ಕು ಗತಿಗಳ ದುಃಖವ ಕಳೆಯಲು ತವ ಚರಣ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಸಂಸಾರ ತಾಪವ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಸುಗಂಧ ಗಂಧವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रोम परम पूज्य संत चरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा. ಅಕ್ಷಯ ಗುಣ ನಿಧಿ ಬೇಡುತ್ತ ನಾನು ಗುರು ಗುಣಗಾನವ ಮಾಡುವೆನು. ಅಮಿತ ಅಕ್ಷಯ ಸುಖ ನಿಧಿ ನೀಡುವ ಅಖಂಡ ಅಕ್ಷತ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रोम परम पूज्य संत चरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरूपामिति स्वाहा. ಶೀಲ ವ್ರತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ತವ ಚರಣ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಸಕಲ ಕಾಮವು ದೂರಗೊಳಿಸು ನೀ ಎನ್ನುತ್ತ ಪುಷ್ಪವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रोम परम पूज्य संत चरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय कांबाणि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा. ನಿಜ ಅನುಪಮ ರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲು ತವ ಚರಣ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಕ್ಷುಧಾರೋಗವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಚರಣಕ್ಕೆ ಚರುವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रोम परम पूज्य संत चरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा. ನಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿ ಕಾರಣ ನಾನು ಭವದೊಳದಲು ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ. ಸುಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನುತ್ತ ರತ್ನ ದೀಪವ ಬೆಳಗುವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रोम परम पूज्य संत चरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा. ಅಷ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟಗೈಯಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು. ರಾಗದ್ವೇಷವು ಕಳಿಯಲಿ ಅನ್ನುತ್ತ ಚರಣಕ್ಕೆ ಧೂಪವ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रोम परम पूज्य संत चरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकरम ध्वनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा. ಮನದೊಳು ಮೋಕ್ಷದ ಫಲವನ್ನಿಚ್ಛಿಸಿ ಗುರುಚರಣ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವೆ. ಪಂಚಮ ಗತಿಯು ದೊರೆಯಲಿ ಅನ್ನುತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠವ ಫಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रोम परम पूज्य संत चरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय महा मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा. ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಗಳ ಅರ್ಘ್ಯವ ಮಾಡಿ ಅನರ್ಘ್ಯ ಪದವನ್ನು ಬೇಡುವೆನು. ಅಷ್ಟ ಮಧುಗಳು ಕಳೆಯಲಿ ಅನ್ನುತ್ತ ಅಷ್ಟ ಅಂಗದಿ ನಮಿಸುವೆನು. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಾಗರ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶತ ಶತ ನಮನವ ಮಾಡುವೆನು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿ ಪೂಜೆಯ ಗೈದು ಶಾಶ್ವತ ಶಿವ ಸುಖ ಪಡೆಯುವೆನು. ओम रोम परम पूज्य संत चरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा. नाक लाइन ಜಯಮಾಲ.
ಕುಂಬಾರಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೋಷ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಯಾರ ಸಮಯ ಸ್ವಪರಹಿತದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯೂ ಬಾಗಿದೆ. ओम ब्रह्म परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वा. नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु. जय जय गुरुदेव. ओम नमः शुद्धेभ्यः. ओम नमः शुद्धेभ्यः. ओम नमः शुद्धेभ्यः. अहिंसा परमो धर्म की. आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की. आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की. जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की. समस्त आचार्य संघ की. अब आपके सामने प्रतीक के साथ दो व्यक्तित्व के परिचय दे रहा हूँ. आप सुबह उठते ही अपना सर्वप्रथम दर्पण को हाथ में लेते हैं. दर्पण में इस खूबी के साथ आपको अन्य कहीं भी जाओ उस दृश्य को कोई भी नहीं दिखा सकता. दर्पण में ऐसा कौन सा गुण है वह दर्पण स्वयं नहीं दिखता और आप अपने आप का परिचय प्राप्त कर लेते. कहीं भी जाओ, किसी भी दुकान में जाओ, मौलिक वस्तु देने के संकल्प भी कर लो, करोड़ों रुपए दे दो, अरबों दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन अपनी छवि अपना स्वरूप देखने का सौभाग्य कहीं भी नहीं मिलता और दर्पण से हमें उपलब्ध होता है. आखिर दर्पण में क्या है हमें बताओ. वो यह है एक कांच है वो, और ये कांच में हम क्यों आ गए और हम देख रहे हैं उसकी ओर और हमें मिल रहा है अपना मुख अपनी ओर. ये भी एक उल्टा काम है. दिखना तो उसमें यूं चाहिए था, यूं न देख करके हम उसकी ओर देख रहे हैं तो वह बदले में आपके लिए पुरस्कार ये दे रहा है, ये ले लो. आप देखते रहो और सबको भूल जाओगे. सबको भूल जाओ क्योंकि इष्ट पदार्थ अपने को उपलब्ध हो रहा है. और उस कांच में क्या परिवर्तन हुआ और कुछ नहीं. पीछे बाजू को वह केसरिया रंग या सिंदूर आदि का लेप कर रखा है. जो ही उसको हम लेप को निकालते हैं आप गायब हो जाएंगे. वह इन दोनों प्रतीकों के माध्यम से हम
प्रतिदिन का जो देव दर्शन है, इसका महत्व, उसका मूल्य और अनमोल, दुर्लभ और अन्यत्र अशक्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। ऐसा प्रतिदिन कोई संकल्प लेता है, तो ये कितना अच्छा है ये, और इसके से कुछ नहीं होता। आचार्यों ने कहा, जिन बिंब दर्शन से अपने आत्मा का ज्ञान होता है, अपने स्वरूप का बोध होता है, अपने दोषों को हम अपनी आंखों से देख करके जल्दी जल्दी उस कालिमा को मिटाने के लिए हाथ तो काम करने लग जाते हैं, पूर्ण नहीं मिटाते, दूसरी चीज के द्वारा उसको निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा स्वरूप तो अलग है, मैं दिख रहा हूँ कुछ अलग है, इसलिए साफ सुथरा हो जाता है और लगता है कि मैंने आज अपने आप को पाया। ऐसे कैसा देखो, ये प्रत्येक 8 साल का लड़का भी है, वह भी देख लेता है, वह भी अर्घ चढ़ा लेता है। आप चढ़ाते, आप जो कार्य करते उसका वह अनुकरण करता है। यहाँ पर चढ़ाने से अपने को 2 लड्डू मिलेंगे, यह उसको बताया जाता है। इस लोभ से और माँ को वह श्रद्धान का विषय बना करके सब काम करता रहता है। जब अपना स्वरूप का सही बोध हमें अपने आप अपने हाथ में देख लो, कितने भी अच्छे बना करके आप स्वयं को नहीं देख पाएंगे। नहीं आपके इस हाथ में किसी का प्रतिबिंब आने वाला है, इसलिए न स्व के लिए कार्य, न ही पर के लिए कोई उपयोगी होगा। ऐसे आपके पास हाथ के लिए बहुत कुछ देते रहते हो, मलते रहते हो और सब कुछ होता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं है। हाथों हाथ आपको उस दर्पण देखने से अपने आप का स्वरूप पर दूर, जब वह सिंदूरी को हम हटाते हैं तो वह काज होता है, और काज होता है तो उसके क्या बनता है, इसको एक प्रकार से पारदर्शिता आ जाती। हमारे आँखों में वह खटकती नहीं है, नहीं समझे, दर्पण के कारण हम पारदर्शिता से वंचित रह गए थे, और इस काज के माध्यम से उसके पार भी दूर पार तक देखते जाओ, उस पार का कोई अंत नहीं रहता। फिर भी ये काज से हम उस ओर जा रहे हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी हम स्थूल रूप से देख रहे हैं। यह शुद्ध परमेष्ठियों का दर्शन का लाभ है। ये मिलता है नहीं, दिखने में नहीं मिलेगा, लेकिन उस कांच के माध्यम से हम पारदर्शिता के साथ उसको भी देख रहे हैं। वह अतीत को भी दिखा देता है। दर्पण में सुनते हैं, अतीत का नहीं दिखता, व्यतीत का नहीं दिखता, और बाद में जो होने वाला वह भी नहीं दिखता। समोसर में जाओगे, 7 इधर के भाव और 7 उधर के भाव, और वर्तमान को तो देख ही रहे हैं। ये समूह शरण की महिमा है। अभी तो हम दर्पण के द्वारा ही अपनी प्यास को बुझा दें, और जब वो भी मिलेगा तो वो भी देखने को उपलब्ध होगा। और ऐसा भी वहाँ पर मिल सकता है कि यदि मान लो उसी भव से मुक्त होना है
तो इधर के भी साथ, इधर भी के साथ नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए केवली भगवान अथवा तीर्थंकरों के जहाँ पर तालाब वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी बिंबों का दर्शन होता है। भविष्य में कितने भाव लेना है उसका भी बोध होता संख्या के साथ। यह विचित्र सा लगता है, यही उनकी साधना का फल उन्हीं को नहीं मिल रहा है। उस साधना का फल अपने को भी मिल रहा है। और वो कहता है भैया इसके बदले में पैसा दे दो। पैसे, वो तो पैसे मैं हैं, उनको अब उन पैसों से कोई भी मतलब नहीं। फिर भी उनको प्रसन्नता इसलिए है कि आप लोगों को भी यह सुंदर रहस्यमय चित्र कम से कम देखने को उपलब्ध हुआ। अब आप ही बताओ, जन्मबिंब दर्शन करना कितना बड़ा लाभदायक होता है बताओ। यदि होता है तो उसको अपने बच्चों को भी कहो और अपने भी इसमें ज़्यादा समय लगा दो, ताकि जितना देखोगे उतना ही आनंद का अनुभव होता है। यहाँ तक कि धारणा प्रयोग में आचार्य समय अपने कुंद भगवान ने समय सार में लिख कहा है कि देखो, जब प्राथमिक दशा में मुनि महाराज साधना करते हैं उस समय बिंब की अवधारणा कर लेते हैं। जैसे बिंब में आप उसको आकार दोगे वही आकार मोर आकाश में भी वह स्थापित करके हम उस दृश्य को देख करके उनकी साधना के बारे में, उनकी भी जो धारणा पहले उन्होंने की थी उसके बारे में समझ सकते हैं कि हम भी इस प्रकार कर सकते हैं। और नीचे न रख कर के एक प्रकार से आसमान में उन्होंने इसका दृश्य दिखाया। आसमान ने क्यों दिखाया? यहाँ पर दिखाते तो बहुत अच्छा होता, नहीं, आसमान में तो कोई दूसरा और दृश्य नहीं दिखेगा। केवल आसमान तो देखने योग्य है ही नहीं, उसको क्या एकमात्र वही बिंब दिखता है। उसके माध्यम से वह रूपस्थ आदि ध्यान करने की यह परंपरा आज की नहीं, पहले चतुर्थ काल में भी होती थी। जीवन पर्यंत इस प्रकार अवधारणाओं के साथ अपनी साधना को अंत तक पहुंचा देते थे। प्रत्येक कार्य हम या तो उनको मनोरंजन के लिए ले लो, या शरीर के संवर्धन के लिए ले लो, या शरीर के संस्कार के लिए ले लो, होगा। और वही यदि माँ हम इस प्रकार की अवधारणा बनाते हैं तो ये भान नहीं रहता कि मैं किसी आसन पर बैठा हूँ या बिना आसन का भी रह रहा हूँ। यह बोध कब होता है? अभ्यास करते करते चले जाओगे तो हम जिस प्रकार धरती पर बैठ सकते हैं, धरती से ऊपर भी हम जा कर के बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठना और खड़े होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं होता है। ये बोध धीरे धीरे होने लग जाता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने श्रावकों के लिए उद्बोधन करते हुए ऐसे प्रयोग बताए हैं। पूज्यपाद स्वामी ने या और कोई महाराज ने इष्टोपदेशादिक ग्रंथ लिख करके उसमें इस प्रकार के अवधारणाओं के बारे में हमें उपदेश दिया है। उसका प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार के प्रयोग के लिए भी आपका शरीर संतुलित होना आवश्यक है। यदि उसमें
किसी प्रकार की कमी हो तो आप लुढ़क जाएंगे और आप ऊँघ जाएंगे, नहीं समझे झटका आएगा, नहीं समझे दर्द करेगा। इन सबको भूलना आवश्यक है। इसलिए आचार्यों ने कहा देह के प्रति ममत्व का त्याग करो और कायोत्सर्ग करो। काय का उत्सर्ग है, काय में शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करो। आधा घंटे के लिए हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। हिलना डुलना क्यों होता है? इसके प्रति मोह रहता है, इसलिए होता है। अभी से अभ्यास करना प्रारंभ करो, जब प्राणांत होंगे उस समय पर ये काम में आएगा। नहीं तो वहाँ पर जाने के उपरांत आपको रोना ही रोना मिलेगा, कोई भी उत्साह नहीं मिलेगा। वार्धक्य केवलम श्रम है। वृद्धावस्था में तो आपको केवल वेदना, कषाय, प्रतिकूलताएं, ये कब छूटेगा? हे भगवान, अब ऐसे भेजा था आपने, अब इसको उठा दो। 4 व्यक्ति तब उठाते हैं आप जब मृतक बनेंगे, समझे? हाँ, आपको उठाया जाएगा, लेकिन कब? जब मृतक बनेंगे। तो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, इसलिए कहते हैं जब मृतक अवस्था होने के उपरांत तो अचेत अवस्था होगी, किंतु उससे पूर्व में अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, बुढ़ापा आने वाला है। अभी जवान खूब नाच रहा कर रहा है, जब बूढ़े हो जाओगे तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। उस समय आपके पास कोई भी आना नहीं चाहेगा। पैसा यदि मिलता तो आते हैं दुनिया वाले, नहीं तो कुछ नहीं। वहाँ पर क्या मिलना है? कुछ नहीं मिलना। तो यहाँ पर स्वार्थ की मात्र सिद्धि होती है। इससे आप ऊपर उठिए और स्वास्थ्य होने का पुरुषार्थ करिए। और ये ध्यान रखेंगे, सिद्ध परमेष्ठि के लिए पारदर्शिता का प्रतीक वह कांच रखा है, और दूसरे अरहंत परमेष्ठि के बिंब से उनको कोई उसका लाभ नहीं, किंतु आप कितने लाभ, सारे आप अपने हाथ में दर्पण रखेंगे तो किसी को दूसरे का वहाँ पर नहीं आएगा, आप आएगा। इसलिए जिन बिंब के दर्शन करते जाओ और उसकी अवधारणा भी आप पूर्ण बनाते जाए, यही एक तात्पर्य है। आज समय ज़्यादा हो गया था। हाँ, विलंब से आए थे, लेट से तो नहीं आते हैं, लेट करके आए। अब तो कम से कम भारतीय बन जाओ। अहिंसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। स्वर्ण प्राचार संस्कार शिविर 12 नंबर के कमरे में स्वर्ण प्राचार संस्कार शिविर प्रारंभ हो चुका है। 1 महीने के बच्चे से लेकर 16 साल के युवा तक ये स्वर्ण संस्कार प्राशन करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।